मेरे साथ रहेगा सिगरेट पिलाने में शाम को आज धीमे बोल पैसा नहीं है। मैंने आपको हर चीज बता रहा हूँ। आप नहीं आपने क्या कहा कि सर हो गई होगी मिस्टेक। तो आपने आज तक मुझे कोई बात आपके स्टाफ को सबको बताइए सर, आपके स्टाफ को बताइए, आपके स्टाफ को बताइए सर, आपके स्टाफ को आपके स्टाफ को बताइए। परसों के दिन की यूनिटी आप रिकॉर्डिंग चेक करवाइए, इनके सीसीटीवी फुटेज चेक करवाइए कि रोज क्या कहा जा रहा है। आप चिल्लाइए मत, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ। मैं चिल्लाइए नहीं मत, अब आए सब। कितनी देर से हमको कहा कि सर डॉक्टर साहब ने यही बात कही। मेरे पिताजी रोज बोल रहे, मेरी बात सुनो। आपने बात मैं इतनी देर से क्यों आए? मैंने डॉक्टर साहब को बोला 10 मिनट से खड़ा हूँ डॉक्टर साहब के लिए। पेशेंट देख रहे डॉक्टर साहब। अजी रोज बात कर रहा हूँ, रोज बता रहा हूँ, रोज की गलतियाँ बता रहा हूँ, रोज की गलतियाँ बता रहा हूँ। आलोक जी आप जो समझ रहे हैं ना वो गलत खेल में आ गया। आप गलत खेल में मैंने आपको हर चीज बता रहा हूँ। आप नहीं आपने क्या कहा कि सर हो गई होगी मिस्टेक। तो आपने आज तक मुझे कोई बात आपके स्टाफ को सबको बताइए सर, आपके स्टाफ को बताइए, आपके स्टाफ को बताइए सर, आपके स्टाफ को आपके स्टाफ को बताइए। परसों के दिन की यूनिटी आप रिकॉर्डिंग चेक करवाइए, इनके सीसीटीवी फुटेज चेक करवाइए कि रोज क्या कहा जा रहा है। आप चिल्लाइए मत, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ। मैं चिल्लाइए नहीं मत, अब आए सब। कितनी देर से हमको कहा कि सर डॉक्टर साहब ने यही बात कही। मेरे पिताजी रोज बोल रहे, मेरी बात सुनो। आपने बात मैं इतनी देर से क्यों आए? मैंने डॉक्टर साहब को बोला 10 मिनट से खड़ा हूँ डॉक्टर साहब के लिए। पेशेंट देख रहे डॉक्टर साहब। अजी रोज बात कर रहा हूँ, रोज बता रहा हूँ, रोज की गलतियाँ बता रहा हूँ, रोज की गलतियाँ बता रहा हूँ। आलोक जी आप जो समझ रहे हैं ना वो गलत खेल में आ गया। आप गलत खेल। इंसिडेंट कहीं पर भी किसी इंसिडेंट एक बार होता है मेरे भाई, बार बार नहीं होता है। और वापस से बोले ना मैं मुंह पे लाफा मारूंगा यार। मैं अभी मेरी बात वाली मैं वही बोलना मत बोलो, गलती है उसको एक्सेप्ट करो। मैं अभी वापस से इसीलिए बोला, मैं मेरा खून खोल रहा है मेरा। हम लोग ने ना जी जान फूक रहे हैं यहाँ पे, मालूम है तुम्हारा 20,000 रोज के लग रहे हैं। और उसके बाद तुम हमारे को ज्ञान दे रहे हो यहाँ पे। ये क्षेत्रपाल का नाम ऐसा तुम लोग के जैसे लोगों की वजह से खराब हो रहे हैं। चतुर्पुरी बदलो इसको तो बदली तुझे थोड़ी मालूम थोड़ी पड़वा एकदम साफ कट किया है, मालूम थोड़ी पड़वा देता हमारा पर मालूम और आ रहा है कि सफाई दे रही है ये सब मत करो। लेटा के देखो अपने बाप को, कभी ऐसा खून निकलने दो, फिर पता चलेगा तुम लोग क्या होता है। और यार लेटो यहाँ पे और निकालता हूँ तुम्हारा खून। फिर ऊपर से लेके गांड में से कैसा तुम लोगों को जलन होती फिर मालूम पड़ जाएगा तुम। भैया आप सही है, वो मान रहे हैं, इंचार्ज भी मान। कौन मान रहे हो? तो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं हमारे को, यहाँ पे बैठ के मान के गए ना, गलती है पूरी है उनकी। हम लोग को बोल रहे हैं ये मत करो वो मत करो, मतलब दिखाई नहीं हम लोग क्या क्या करने करके हम लोग को बताने का नहीं हम लोग को। गलती मान गए ना वो अच्छी तरह मान। अरे गलती एक बार होती है, एक बार को गलती बोला जाता है, बार बार को गलती नहीं बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? मेरी बात सुनो आप, गलती एक बार को जो होता है ना उसको गलती बोला जाता है। इसके पहले हुआ था क्या हुआ? उसके बाद क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? क्या इसके पहले जो हुआ था 2 दिन पहले उसने क्या एक्शन लिया आपने? क्या 2 दिन पहले? 2 दिन पहले ये सेम चीज इंसिडेंट हुआ था, उसका क्या एक्शन हुआ? यही हुआ है वो इसके लिए बोल रहा हूँ, नहीं मालूम तो मत बोलो। फिर आप बोल रहे हो गलती ना, गलती एक बार होती है, बार बार को गलती नहीं बोलते। ये जो चीज़ हुई ना इसको गलती नहीं बोली है, इसको लापरवाही बोलो। ये लापरवाही आप लोग की तरफ से हो रही है। जो इतने स्टाफ अपन आईसीयू, इसको आईसीयू का मतलब बताइए मुझे। ये बेडशीट देख ली है आपने भी देख ली है, बार बार मत दिखाओ, मतलब इनको बार बार देखते रहा तो मतलब इनको कोई मतलब नहीं है। अनहाइजीनिक चीज़ को हाथ में लोगे कोई मतलब नहीं है।
लाओ पापा साहब। ऐसा हमारी फीलिंग्स लगी कि हम उनको एज ए फादर फील, आप मुझे बोलने दो ना प्लीज कि हम एज ए फादर उनको ट्रीट नहीं करें। मुझे एक इंसिडेंट ऐसा बता दो आप पिछले 7 दिन से मेरे साथ हैं। मैंने आपको बोला हूं कि मैं आपको कल तक का मैं इनको बोला कि मैं इनसे बहुत सेटिस्फाइड था। तो आज आप लोग सेटिस्फाई थे। अब मेरी बात सुनो, आप लोग सेटिस्फाई नहीं थे, आप लोग हाथ जोड़ते हो और फिर दूसरे, हमको आप पे पूरा विश्वास है और फिर दूसरी जगह जाके लिखवा के लाते हो कि सर हमें तो ये ट्रीटमेंट चाहिए, दूसरे डॉक्टर ने ये लिखा है। हमारी तरह मेरे दादाजी ये बात जो आप कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये सिर्फ कल जब आपने कहा कि भाई आप बोलूं वैसा, अभी जिस तरीके से आप बात कर रहे हो इस तरह से अपन बात करते आपने कितना हंगामा किया। आपको पहले उसका जवाब चाहिए या इस कन्वर्सेशन का जवाब चाहिए? नहीं, आप जो बोल रहे हैं उसका जवाब हम आपको समझा रहे हैं। नहीं, अब आप जो कह रहे हैं, आप जिस तरह से आप जो कह रहे हैं ना, मैं इसका एक बार मिनट के लिए जवाब दूं। पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात कंप्लीट करता हूँ, फिर आपकी बात जवाब देता हूँ। चिल्ला रहे थे ना, मैं आपको ये कह रहा था कि चिल्लाना हंगामा करने से क्या होगा। अगर कोई भी गलती हुई है तो उसको बैठ के है ना सॉल्व करेंगे। अगर कुछ भी हुआ है, अगर मैं आपको ये बताऊं, बाबूजी जो है उनका है ना ड्रिप चल रही है, कंबल के अंदर उनका हाथ जी खींचा नाम के पेशेंट आईसीयू में, जो मेरे दादाजी है रिश्ते में, मैं उनका पोता हूँ अजीत खींचा। जो नर्सिंग स्टाफ है ऊपर आईसीयू में, उनकी तरफ से ऐसा हादसा हो रहा है कि पेशेंट के साथ में ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं मौत से। किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं? खिलवाड़ ऐसा है कि मतलब इनकी तरफ से ऐसी इतनी लापरवाही बरती जा रही है कि आज के जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, जैसे कि पेशेंट का हाथ से ब्लड निकल रहा है, 1.5 घंटा तक नीचे लीक हो रहा है, पूरी बेडशीटें पूरी लाल हो गई है। और इतना मतलब ये लोग ये कर रहे हैं कि मतलब जिसमें ये लोग की कोई और चेक भी इनको करने को नहीं हो रहा। वो भी मैंने चेक किया, ये आज चौथी बार हुआ है। आज ये उनकी केयर नहीं हो रही, नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही। और आज हम क्षेत्रपाल का नाम सुना था, आज लाखों रुपए जो हमसे ऐड रहे, अपने बरोबर इनको हम टाइम टू टाइम दे रहे, टाइम टू टाइम पेमेंट इन लोग से मांग रहे हैं, अपन दे रहे हैं इनको, सब कुछ कर रहे हैं, मगर आज इन्होंने उस नाम को पूरा ख़राब कर दिया सर। पेशेंट के साथ में खेल रहे और उनकी ज़िंदगी के साथ में खेल रहे और यहाँ पे पेशेंट जान को खतरा है हमारे। आपको क्या पता है? पुलिस में मामला दर्ज कराया, पुलिस आई भी है, बट क्या हुआ वो हमें अभी तक पता नहीं चला कि आगे उन्होंने दर्ज किया है कि नहीं किया, क्योंकि हमने कंप्लेंट की है इनको। अस्पताल प्रशासन की तरफ से आपसे कोई अधिकारी ने कोई बात करी क्या आपसे? जो अधिकारी से हमने, जो डॉक्टर अंकुर माथुर साहब है, उनसे हमने बात की थी इस चीज़ के। हमने सोचा कि पहले उनको बताया, क्योंकि ये ट्रीटमेंट उनके अंडर चल रहा है। तो जब उनसे बात की थी तो उनका रिप्लाई हमारे पास ऐसा है कि वो सुन के हर किसी का खून खोल उठेगा। उन्होंने ऐसा बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका अगर कितना खून गया तो उसके खून के बदले में हम आपको खून के पाउचेस हमारी तरफ से दे देंगे करके। मतलब वो हमारे से खून के बदले, मैंने उनको एक ही रिप्लाई खून दे रहे मतलब। तो मैंने उनको कहा कि आप अपने पिताजी को लाइए, लेटाइए, उनका खून निकलवाइए और जितना आप देते हो उसके 3 गुना खून मैं देता हूँ। मुझे मंजूर है, मैं मामला रफा दफा करूँगा। यहीं पे चिल्लाने से कुछ नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, आपको हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हम मतलब हमारी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ के डॉक्टरों का क्या व्यवहार कैसा आपके प्रति? डॉक्टरों का व्यवहार पहले तक सही था सर, आज उन्होंने कोऑपरेट हमारे से बिल्कुल भी नहीं किया। और मेन तो नर्सिंग स्टाफ की इतनी लापरवाही है जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं सर। आज मेरे दादाजी के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कल किसी और के साथ नहीं हो। आपके पेशेंट तो हम यहाँ भर्ती हुए आज सर 7 दिन हो गए सर। इनका मरीज थे, 7 दिन से एडमिट थे। इनके जो परिवार के सदस्य हैं, इनके पिताजी ऑलरेडी हमारे यहाँ डॉक्टर अंकुर माथुर साहब के अंडर में चैनफुल इलाज करा के तंदुरुस्त होते गए हैं। जब से मेरे इनके परिवार से पिछले 7 दिन से वार्तालाप चल रहा है, उसमें एक चीज़ सामने आई कि साहब ये पूरी तरह से संतुष्ट है हमारी हॉस्पिटल से। आज ये इनका कोई सज्जन 7 दिन हो गए इस मरीज को, आज जो दिया था तो एक ब्लड क्या लाए और उन्होंने काफ़ी जम के हॉस्पिटल हंजामा थे। साहब आपकी घोर लापरवाही है। वो मेरे पास जब बात आई, जब बहुत हल्लम जुल्ला हुआ, जब मैंने इनके पास दिया तभी ये थोड़ा आवेश में थे। भी मैं मानता हूँ इनको जो भी आवेश था, जैसा तुम्हारे बाप हो या जो भी इनको रहा, बट उसके बाद अपन बैठ के आप मुझे पूछ सकते थे कि क्या परेशानी है। और पिछले मेरे जहाँ तक मैं चाहता हूँ, इनके परिवार में 30-35 लोग मुझे जानते हैं, वो पूर्णतः संतुष्ट है। जैसा हम आपके अस्पताल से पूर्णतः संतुष्ट हैं। तो अचानक क्या हुआ, मुझे वो नहीं है। हाँ, आप डॉक्टर साहब की और मेन जो आपको बात कर लेंगे, पहले आपसे बात करेंगे। अरे सर, आप जब सर ये कह रहे हैं कि इनका आरोप है कि साहब ब्लीडिंग निकली है, 3 बार तीसरा केस हो चुका है, तो वहाँ स्टाफ है क्या वो लापरवाह है? अब आप बताऊं साहब, ये सज्जन पीछे हैं, मेरे पास आज केस आया था, डॉक्टर साहब को आज बताया है। बाबूजी की उम्र 90 साल है, 88 ईयर्स हैं बाबूजी, उनके आगे बॉडी में से पैरालिसिस है। जो डॉक्टर साहब आपको ब्रीफ करेंगे अच्छे से क्या है। नहीं वो सर आप तो ये बताओ कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी, क्या लापरवाही जो मैंने उनको बुलाया है ऊपर से, उनसे मैं डिटेल करूंगा कि क्या रीजन था, क्योंकि वो चीज मुझे मेडिकल वाले डॉक्टर साहब बता पाएंगे कि जो टंबल ओढ़ के बाबूजी लेटे हुए थे, जिनकी उम्र 90 साल है, अगर आप 90 साल फिर भी ढूंढो तो नहीं मिलेगी। फिर भी चलो वो मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा और वो मेडिकल वालों से बात करूंगा। जी मैम।